तो जैसे कि हम कल बात कर रहे थे कि हमारे ये जो जीवन है उसका पर्पस क्या है। ये लाइफ हमें जब मिलती है तो हम कल की बात से शुरुआत करते हैं कि हमारी लाइफ निकल जाती है और जब आगे की तरफ बढ़ जाती है, 40 से ऊपर हो जाती है, 50 से ऊपर हो जाती है, तब हमें बातें समझ आने लगती है और तब तक हम बहुत दूर जा चुके होते हैं। तो जीवन का जो मकसद है, द पर्पज ऑफ लाइफ, वो क्या है। जैसे कि हम कल बात कर रहे थे कि हम अगर ये वाली जिंदगी निकाल देते हैं तो फिर से हमें अगले जन्म में कुछ एग्रीमेंट्स करने होंगे, माता पिता के साथ, अपने साथ, कैसा परिवार होगा। तो हमें ये सारे एग्रीमेंट्स, हम जब अपनी मृत्यु को प्राप्त होंगे तब हमें ये एग्रीमेंट्स करने होंगे कि मेरी नेक्स्ट लाइफ में जो मैंने गलतियां अभी करी हैं, मैं उन गलतियों से सीख कर फिर से मैं ये गलतियां नहीं करूंगा। तो ये एग्रीमेंट्स करके हमें अगला एक लाइफ मिलता है। तो लाइफ मतलब हम यहाँ पर अपनी जिंदगी को ये समझ लेते हैं कि हम एक मशीन की भांति काम करते हैं और हम मशीन की तरह ही अपने जीवन को जीने लगते हैं। सुबह उठेंगे, शाम तक उसी तरीके से जैसे एक मशीन काम करती है वैसे हम उसी ढर्रे पे काम करते रहेंगे। ये हमारा भी कसूर नहीं है, क्योंकि हमारे समाज में, हमारे जो चारों तरफ जो समाज है उसको देखकर हम उसको ग्रहण करने लगते हैं, सीखने लगते हैं कि वो ऐसे कर रहा है तो चलो हम भी ऐसे करें। लेकिन जब कभी तकलीफ होती है या जब कभी हम जागते हैं, जागरूक बनते हैं, तब हमें अंदर से एक धक्का लगता है कि आखिर जीवन का मकसद क्या है। तो अब हमें कुछ चीजें बहुत आराम से समझनी है। हमारे चारों तरफ भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, और हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, और एक हमारा भौतिक शरीर है। भौतिक शरीर सिर्फ रिप्रेजेंट करता है हमारे भीतर के शरीरों का, के भावों को हमारा भौतिक शरीर रिप्रेजेंट करता है कि हम जो भी अंदर से हमारे भाव होंगे उनको दिखाने का एक तरीका है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम जब अपने घर में या कमरे में देखते हैं कि 2 कुर्सियां रखी हैं, एक पंखा है, कुछ कर्टेन्स हैं, एक बेड है, कुछ टेबल है, ये सब चीजें भौतिक जगत की हैं जो हम देख कर समझ जाते हैं कि ये काम करने के लिए। सेम उसी तरीके से हमारा जो शरीर है वो भी हमारे ही भीतर की चीजों को रिप्रेजेंट करता है सिर्फ, और उसके लिए कुछ ढांचा बना दिया गया। एक ढांचा बना दिया गया कि आप खड़े कैसे होंगे तो आपकी हड्डियां हैं, आप हाथ कैसे चलाएंगे, पैर कैसे चलाएंगे तो मांसपेशियां बना दी गई, और आप देखेंगे कैसे, सुनेंगे कैसे, बोलेंगे कैसे, तो इंद्रियां बना दी गई। तो इस प्रकार से ऐसे करके हमारे आयुर्वेद तो ये कहता है कि आपके 24 तत्व हैं, आप उन 24 तत्वों के समुदाय से बने हुए हैं। और अब उसके पीछे की बात, जहां से हमारे भाव, हमारा जो साइकिल है जो चल रहा होता है, उसको हमें समझने की जरूरत है, और वो ही जिंदगी है, वो ही हमारी लाइफ। हम जोड़ तोड़ करके इन 24 तत्वों से बन तो गए,
लेकिन इसका पर्पस नहीं समझ पाए। शायद हमारी शिक्षा बचपन से ऐसी रही इस वजह से। तो अब चलो और आगे चलते हैं कि हम 24 तत्वों से बने। जैसे अगर हम 24 तत्व माने तो कैसे एक हमारी चेतना है जिसको हम भूल जाते हैं, और उसी का एक हिस्सा और होता है जिसको हम प्रकृति बोलते हैं, जिसके बहुत सारे हिस्से होते हैं। यानी कि हम जिस एक स्वरूप को लेकर आते हैं उसको हम अहंकार बोलते हैं आयुर्वेद में। और उसके साथ हमारी 10 इंद्रियां होती हैं और हमारी 5 तन मात्राएं बोलते हैं, जिसके समुदाय से हम मिलकर बनते हैं। फिर 5 महाभूत होते हैं जो हमारे शरीर को प्रकट करते हैं। पृथ्वी के रूप में हमारे भीतर जो पानी का प्रवाह है, 70% वाटर है, वो जल के रूप में हमारे भीतर रहते हैं। अग्नि, जिससे हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं, और जल और हमारी वायु, जिसकी वजह से हम अपने नर्वस सिस्टम को समझ पाते हैं, सेंसेशंस को पहचानते हैं, हम अपने स्पंदनों को जानते हैं। और आकाश तत्व जो हमारे शरीर में खाली जगह है, जिसकी वजह से हम पूरे स्पाइरली मूव करते हैं। तो ऐसे करके हम 24 तत्वों से बन तो गए, लेकिन उसका पर्पस नहीं समझ पाए। तो अगर मान लो हम एक मेज को अपने घर में रखे रखते हैं, उसको हिलाते नहीं, तो उसके नीचे भी मैल जमना शुरू हो जाता है, उसके चारों तरफ भी जाले लग जाते हैं, क्योंकि हम उसको घुमा नहीं रहे हैं, मूव नहीं कर रहे हैं, उसको चारों तरफ सब जाले लग जाएंगे कुछ ही दिनों में। और सेम इसी तरीके से अगर हम अपने 24 तत्वों को नहीं समझेंगे, हिलाएंगे नहीं, उसको मालिश नहीं करेंगे, उसको छेड़ेंगे नहीं, उसको छुएंगे नहीं, तो उसमें भी जाले लग जाएंगे, उसमें भी ब्लॉकेजेस आने शुरू हो जाएंगे। तो भौतिक स्तर के पीछे जो हमारी और कुछ शरीर हैं, उन शरीरों का पूरा प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर दिखाई देता है। और उसमें भी कोई बहुत सारी चीजें इन्वेंट नहीं होती। जैसे दूसरा शरीर जो हमारा है वो प्राण शरीर है। बहुत साधारण सी बात है कि प्राण उसमें रहना चाहिए। तो प्राण शरीर मतलब उसको अगर हम इंग्लिश में कहें कि एक हमारे अंदर वाइटलिटी, यानी कि हमारा जीवन का जो सांस चल रहा है वो हमारे प्राण शरीर की वजह से ही चल रहा है। लेकिन सांस रुक जाता है, जैसे ही हम उदास होते हैं तो हमारी सांसों की गति ही हड़बड़ी आने लगती है, इधर रुक जाएगी, सांसों की गति की रिदम ही खराब हो जाएगी, हम कहीं सैडनेस में चले जाते हैं, उदासी में चले जाएंगे। तो हमारे भौतिक शरीर का और प्राण शरीर का दोनों का समन्वय स्थापित नहीं होने लगेगा और वो टूट जाएगा जैसे ही हम उदासी में आएंगे। तो प्राण शरीर के अंदर हमारी फीलिंग्स रहती हैं, हमारी जो हमें महसूस होता है, हम अच्छा महसूस करते हैं, बुरा महसूस करते हैं, कभी कभी हम खुश महसूस करते हैं। तो हमारी फीलिंग्स हमारे साथ, हमारे शरीर के साथ जुड़ी हुई होती है। ये दोनों का समन्वय होता है, जिसको कि अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से बता दिया गया। जैसे इथरिक बॉडी, इथरिक डबल करके नाम भी इसको दिया गया, किसी ने वाइटल बॉडी इसका नाम दे दिया, वेदों में इसको प्राणमय शरीर बोल दिया गया। तो अब इसका काम क्या है, ये अंदर से एक ब्लूप्रिंट बनाती रहती है। तो ब्लूप्रिंट रचती रहती है कि मेरी फीलिंग्स अच्छी नहीं है, मेरी फीलिंग्स अच्छी नहीं है, मेरे को अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, मेरे को बैड फीलिंग आ रही है, मेरे को बैड फीलिंग आ रही है। और फिर वो रचना रचती रहती है और उसी का प्रभाव हमारे चेहरे पर दिखाई देता है, कभी कभी उदासी के रूप में, कभी कभी दुख के रूप में, कभी कभी हम सोना चाहते हैं, कभी कभी हम उठकर घूमना चाहते हैं, कभी कभी हमें एंजाइटी आती है। इतनी सारी चीजें हमारे पीछे का जो शरीर है, जिसके अंदर वो जो ब्लूप्रिंट है, वो जो ब्लूप्रिंट अपने धागे रच रहा होता है,
उसी का प्रभाव हमारे शरीर पे आगे की तरफ आता है। अब बैड फीलिंग, गुड फीलिंग, इससे ज्यादा और क्या होगा हमारी फीलिंग्स में? तो और तो कोई ज्यादा रचना ही नहीं रची जाती। जैसे 24 तत्व हैं, हमारा जो भौतिक शरीर है और उसी के साथ ही हमारा जो प्राणमय शरीर है, उसमें हमारे प्राण सही रहना चाहिए। और ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि यू आर द असेंडेंट। जब सांस लेकर आए, उन सांसों को नाप कर लेकर आए हो आप। जन्म से लेकर मृत्यु तक आपको सांस के साथ अवेयर रहना है। तो हम सांस को भूल जाते हैं और जो हमारा तीसरा शरीर है, मनस शरीर, उस मेंटल बॉडी के साथ हम उसको भी साथ में अगर हम रखें, तो वहां पर जो हमारे विचार आ रहे हैं, उन विचारों के साथ हमारी फीलिंग्स हैं और फीलिंग्स के साथ हमारे शरीर हमारे को रिप्रेजेंट करता है। तो जो विचार आते हैं, अब विचार ही तो आएंगे ना। अब मन का जो मन शरीर है, उन विचारों के माध्यम से मन और ब्रेन आपस में जब कोरिलेट करते हैं, तो ब्रेन के माध्यम से यानी कि शरीर के माध्यम से हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तो इन तीनों शरीरों का जो समुदाय है, उसी से हमारा जीवन चलता है। अब यूं कहें कि हम इन तीनों के समुदाय से चल रहे हैं और जैसा ही विचार आएगा वैसी ही हमारी फीलिंग्स होंगी और जैसी फीलिंग्स होंगी वैसा ही हमारे शरीर का रिप्रेजेंटेशन रहेगा। तो चलो, ये तो कॉमन सी बात हो गई कि ठीक है, शरीर है और उसमें हमारी मांसपेशियां सब बनी हुई हैं। प्राण शरीर है, उसमें हमारा प्राण रहता है, हमारी फीलिंग्स रहती हैं। और उसको गहरे तल पे जाओ तो हम ये कहेंगे कि हमारा ब्लूप्रिंट है और चक्रास रहते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें रहती हैं। लेकिन मोटे तौर पे अगर हम समझें कि प्राण और ब्लूप्रिंट यहीं पर बन रहा होता है और उसके पीछे हमारा जो मनस है, मन शरीर है, उसमें हमारे विचार आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, मिट रहे होते हैं, बदलाव कर रहे होते हैं, एक डायनेमिक स्थिति में रहते हैं। हर पल हम बदल रहे हैं। तो जब कोई बीमारी आती है तो भौतिक स्तर पर वो प्रकट होती है, लेकिन उसके पीछे का जो नहीं दिखाई देने वाला भाग है, उसमें हम अपने भीतर बदलाव ला सकते हैं और इसी बदलाव से ही हम आगे बढ़ते हैं। मेडिटेशन हमें ये सिखाता है कि तुम अपने उस ब्लूप्रिंट को, जहां पर तुम कहीं पर अडिग हो गए थे, कठोर हो गए थे, आपकी बैड फीलिंग्स आ रही थी, उस ब्लूप्रिंट को तुम बदल सकते हो। कैसे? अपने प्राणों की सहायता के साथ, अपने उस शांत भाव के साथ उस ब्लूप्रिंट को चेंज कर सकते हो। अब हमने जब कल एक बात की थी कि नेगेटिव इमोशनल सर्किट्स, तो जो नेगेटिव इमोशनल सर्किट्स हमारे ब्रेन में होते हैं, वो बीच वाले मध्य ब्रेन के अंदर होते हैं। जैसे जैसे हम सोचते हैं, किसी भी हमारी लाइफ में एक कॉन्टेक्स्ट होता है, उस कॉन्टेक्स्ट के साथ ही हम लड़ाई करते रह जाते हैं सारी जिंदगी कि यार यहाँ पर सुधार होना चाहिए था, ये सुधार नहीं हुआ। और उस कॉन्टेक्स्ट को ही, उस कॉन्टेक्स्ट के भीतर जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, उस कॉन्टेक्स्ट के भीतर ही जो हमारे नेगेटिव इमोशनल सर्किट्स होते हैं, उसी कॉन्टेक्स्ट के भीतर जो हमारी थिंकिंग होती है, सिर्फ उसी चीज को बदलने की जरूरत होती है ताकि हम अपने आप में इवॉल्व हो सके, बढ़ सके, आगे जा सके, आगे की जर्नी कर सके, ताकि हम एक मोक्ष के रास्ते पर या अपनी संपूर्णता के रास्ते को पहचान सके। हम इतना ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है जीवन में कि हम रोटी खाना वेरी इजी, सोना बहुत आसान है, घर बनाना बहुत आसान है, बच्चे पैदा करना बहुत आसान है। ये सब चीजें तो कॉमन हैं, लेकिन फिर भी हम कहाँ पर गलत हैं,
हम अपनी गलतियों को पकड़ें और फिर हम सुधारें। तो हमें एक डायरी मेंटेन करके हमें खुद में ही अंदर जाकर उस कॉन्टेक्स्ट के भीतर जाकर हमें पहचानना पड़ेगा, दिस इज द कॉन्टेक्स्ट। सपोज फॉर एग्जाम्पल, इस लाइफ में हम नफरत वाला भाव ज्यादा रखते हैं। तो सपोज कि हमें नफरत करते हैं, हम किसी भी चीज में मीन मेक निकालने की आदत है हमें, तो सुधार तो वहीं पे करने की जरूरत है। कोई हम खाना जैसा बनाते हैं कोई नहीं कहता, लेकिन किसी दूसरे को ये पता है कि बहुत नफरत करता है, और हमें भी खुद भी पता है कि हम सच में नफरत करते हैं किसी से। ऐसे ही अनायास नफरत करने का कहाँ से हम लेकर आ रहे हैं, पास्ट इनकारनेशन से भी कुछ गलतियां लेकर आते हैं जिनको हमें सुधारने की जरूरत पड़ती है। तो एक भौतिक शरीर है, एक प्राण शरीर है जो ब्लूप्रिंट रचता है, फिर एक मनस है जिसके अंदर हमारे विचार आते हैं, जो जिनको हम मीनिंग्स देते हैं। जो हमारे विचार हैं कि देखो मेरे को तो उससे नफरत है भाई, मैं तो उससे बात नहीं कर सकती, मेरे को तो उससे चिढ़ है बिल्कुल। और एक हमारा चौथा शरीर है जो उच्च मनस है। उच्च मनस में हमारे लॉज छुपे हुए हैं, हमारे बॉडी के लॉज हैं, कि अंदर से वो आवाज लगाता है कि तुम गलत कर रहे हो, वो बिल्कुल डिफरेंट, वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो अंदर से आवाज लगाता ही रह जाएगा, लेकिन हम उसको सुनेंगे ही नहीं। तो अब हमारा काम क्या है? हमारा काम है कि अब हम मोटी मोटी जो चीजें हैं उसको छोड़ दें, और हम सूक्ष्म स्तर के ऊपर अपने शरीर के भीतर जो बदलाव आ रहे हैं उसको सही करने की कोशिश करें। तो जो हमारा चौथा शरीर है, जिसको हम विज्ञान में कोश भी बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल बॉडी भी बोलते हैं, सुप्रामेंटल माइंड भी बोलते हैं, कॉजल बॉडी भी बोलते हैं, इसके अंदर लॉज छुपे हुए हैं, बॉडी के लॉज हैं। और वो क्या कहता है, कानून क्या कहता है कि भाई तुम मनुष्य शरीर में हो, तुम्हारे लिए कानून ये है कि तुम किसी से नफरत नहीं करोगे, तुम दया का भाव रखोगे, और तुम हमेशा प्रेम की का विस्तार करोगे, तुम सत्य की राह पर ही चलोगे। तो ये हमारे जो कुछ मनस के जो कानून है, जो शरीर में जो बॉडी लॉज है अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन बॉडी, वो हमें निभाने चाहिए, तभी हम एक ह्यूमन से गॉड की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, एक जीव आत्मा से परमात्मा में बदलते हैं हम अपने आप को। कैसे? जब हम उस सुप्रामेंटल बॉडी के लॉज को पहचानेंगे, तो पीछे से एक आवाज आएगी कि देखो तुम इस लाइफ में जो नफरत कर रही हो उसको तुम्हें सुधार की आवश्यकता है। तो कैसे करेंगे? तो उस कॉन्टेक्स्ट को हम अपनी डायरी में एक चित्र के रूप में बना लें कि मेरे को किस किस चीज से कैसे कैसे चिढ़ होती है, और उस चिढ़ को मैं अपने सुधार में कैसे लाऊं, क्योंकि मेरा ब्लूप्रिंट खराब हो चुका है। मेरी वाइटल बॉडी में, मेरा प्राण में, शरीर में उस ब्लूप्रिंट में थोड़ा जाला लग चुका है, और उसी ब्लूप्रिंट को मिटाने के लिए हम ध्यान जैसी अनेकों जो योगिक प्रैक्टिसेस हैं उसमें जाते हैं। तो जब हम मेडिटेट करते हैं तो हमारा जो ब्लूप्रिंट है, हमारा प्राण बाहर से अंदर जा रहा है, तो वो रिफ्रेश करता है, हमें रिसाइकिल करता है, रिफ्रेश करेगा कि नहीं, अब तुम उस प्राणमय शरीर के ब्लूप्रिंट को हम साफ कर रहे हैं। और हमारा जो मनस है, जिसमें हमारे जो विचार हैं, जो गलत मीनिंग निकाल रहे थे कि मुझे उससे नफरत है, देखो वो ऐसा कर रहा है, मुझे उससे चिढ़ है, तो उस गलत मीनिंग के को हम सुधार कर अपने आप में ऊपर का जो शरीर है हमारा सुप्रामेंटल बॉडी, वहां से हमें डायरेक्शन मिलनी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से हम अपने नेगेटिव इमोशनल सर्किट्स को बदल कर हम पॉजिटिव इमोशनल सर्किट्स में धीरे धीरे बदलाव लाते हैं।
अपने उस मध्य दिमाग से चलकर उच्च दिमाग की तरफ हम अग्रसर होते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो शरीर है, वो भौतिक शरीर, वो सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन देता है। नफरत है तो हमारी शक्ल बदल जाएगी, वो कि किस लिए आ गया पता नहीं ये बंदा, मुझे तो उससे बात नहीं करनी। लेकिन वहां पर गलती नहीं है, गलती हमारे अंदर है कि हम अपने उस पशु वाले उस ब्रेन के जो रिएक्शंस हैं उसको हम उसी को रखे हुए हैं अभी। उस मनुष्य वाले उच्च जो ब्रेन है उसको हमने अभी धारण ही नहीं किया है। तो रिएक्शन की बजाय हम एक रिस्पॉन्ड करें कि शायद हमें इसमें सुधार करने की जरूरत है। अब दूसरी बात, दूसरा एक सवाल आता है कि हम क्यों नफरत करते हैं। ये भी तो सवाल आएगा कि आखिर हमें नफरत क्यों है, या चिढ़ क्यों है, या हम जेलस क्यों करते हैं। तो हमें दुनिया के जो ब्रह्मांड का एक स्तर है, जो ब्रह्मांड के अलग अलग स्तर हैं, उनको समझने की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर हम एक एनिमल किंगडम में देखें तो बहुत सारे अलग अलग तरह के जानवर हैं। अगर हम पौधों के जगत में जाएं तो अलग अलग तरह के पौधे हैं। पत्थर जगत में जाएं तो मोटे तौर पे तो अलग अलग तरह के पत्थर हैं, मिट्टी है, कंकर है, पहाड़ हैं, अलग अलग तरह के हैं। सेम इसी तरीके से जब हम मनुष्य जगत में आते हैं तो सबके जीवन की जो गति है, चलने की गति सबकी अलग अलग होती है। और हम चाहते हैं कि जो मेरा जीवन है वो एक आगे बढ़े, और आगे बढ़कर हम लिबरेट हों, हम मोक्ष की प्राप्ति करें, हम भगवान जैसे हो जाएं या भगवान बन जाएं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर तो वो कॉन्शियसनेस उन पशुओं से भी ज्यादा है, उन पौधों से भी ज्यादा है, उस पत्थर जगत से भी ज्यादा है। तो हम तो भगवान बनने के रास्ते पर हैं, लेकिन अभी तो नफरत वाला हिस्सा हमारा दबा हुआ है, सप्रेस्ड है वो। तो उसी को हमें सही करना है। तो कुछ जो हमारे इस जीवन के चैप्टर हैं उनको हमें डायरी में जरूर से जरूर नोट करना चाहिए। और अपनी जिंदगी के अनुभवों के हिसाब से मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि हम बहुत जल्दी करते हैं, हर चीज को बहुत जल्दी पाना चाहते हैं, और वो जल्दी करते करते बहुत लेट हो जाती है। क्योंकि हम जहां पर हमें ठहराव की जरूरत होती है हम वहां ठहरते नहीं हैं। और साथ में हम क्या करते हैं कि उससे कुछ ले लेते हैं, उससे कुछ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, वहां से कुछ ले लेते हैं, वहां से कुछ ले लेते हैं। वो आधा अधूरा जो हम चीज लेते हैं उससे कभी भी हम अपने आप को संपूर्ण नहीं कर सकते। ये तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बात है। क्यों? क्योंकि हमारी जर्नी ही एक जन्म से 2 जन्म, 3 जन्म, 100 जन्म, 200 जन्म आगे चल रही होती है। और हमने ही अपने उन सीढ़ियों में तमस बनाया हुआ होता है, उन्हीं सीढ़ियों में रजस भी है, और उन्हीं सीढ़ियों में सत्व भी है। और हमें ही उन सुधार करना हमें ही है, हमारे ही अकॉर्डिंग सुधार हो। तो हमें अंदर जाकर देखने की जरूरत पड़ती है कि ठहरो, ठहरो, अभी अंदर जाओ, देखो कि तुम कहाँ गलत हो। शरीर सबके एक जैसे, कोई भेद नहीं है, सभी का वही भौतिक शरीर है, वही मांसपेशियां हैं, वही हड्डियां हैं, वही ब्रेन है, वही इंद्रियां हैं, सब कुछ एक जैसा। 24 तत्व है कॉमन। यहाँ पर हमारे जितने भी ऋषि मुनि हैं आयुर्वेद के, वो बता गए कि तुम 24 तत्वों से बने हुए हो। सभी इस जगत में, मनुष्य जगत में सभी 24 तत्वों से बने हुए हैं, कोई भेद नहीं है। तो भेद कहाँ पर है? भेद कहाँ पर है? पिछले जो हमारे शरीर हैं, पिछली हमारी इनकारनेशंस हैं, जहां पर हमने गलतियां की हैं, उन गलतियों को हम अलग अलग तरीके से हर कोई अपनी अपनी जिंदगी में चुनकर
अलग अलग तरीके से आया है और हम दूसरे की नकल करने लगते हैं। देखो वो ऐसा बोल रहा है तो हम भी ऐसे बोलेंगे, वो ऐसा लिख रहा है तो हमारी तो भाषा भी बदल जाती है। हम दूसरे की भाषा को अपनाने लगते हैं, उसके स्टाइल को अपनाने लगते हैं। कोई सोशल है, कोई सोशल नहीं। तो हमें जागरूक होने की जरूरत है। और कल मैंने एक मूवी देखी, मैं छोटी सी, अभी नाम नहीं मैं उसका बता पाऊंगी, तो कल बताऊंगी उसका नाम क्या है। तो एक ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड एक स्टोरी थी, रियल स्टोरी। 2018 में एक लेडी को कैंसर होता है और कैंसर होने के बाद उसके बाल उड़ जाते हैं और वो बहुत गिल्ट महसूस करती है और वो अपने अंदर से सोचती है कि ये आखिर क्यों आया, किस चीज की कमी थी मेरे अंदर जिसकी वजह से ये ब्रेस्ट कैंसर हुआ। तो डॉक्टर्स उस ब्रेस्ट कैंसर की जो नोड्यूल निकाले वो दिखा रहे थे कि दिस इज द मटेरियल थिंग, ये तो सिर्फ भौतिक स्तर पे तुम्हें वो नोड्यूल दिख रहे हैं उस स्लाइड के ऊपर, लेकिन उसके पीछे क्या था जिसकी वजह से ये नोड्यूल बन गए, उसके पीछे क्या था उसको जानने की जरूरत है। तो हम जब उन मटेरियल जैसे ट्यूमर्स को या कैंसर की सेल्स को, जब वो हमारे शरीर को रिप्रेजेंट करने लगती हैं, बनने लगती हैं, तो उसके बैक साइड में हम उसको देखने की कोशिश नहीं करते कि ये कहीं हमारी फीलिंग्स के आधार पर या कभी कभी हमारी रॉन्ग मीनिंग्स के आधार पर, इन सब चीजों की ब्लूप्रिंट के आधार पर ये चीजें बनी हैं, हमारे शरीर पर रिप्रेजेंट हुई है। तो हमें सुधार कहाँ पर करना है? सुधार है हमारे मनस में, जहां पर हम उस गलत मीनिंग्स को लेकर चलते रहते हैं। नहीं, मुझे तो नफरत है, मुझे नफरत है, मुझे गिल्ट है, मुझे गिल्ट है, मुझे किसी से जेलस है, मैं छोड़ नहीं सकता। तो जब तक हम वहां पर उस इंटरनल वर्क नहीं करते, उस जो फिजिकल मटेरियल चीज में जो ट्यूमर, सिस्ट या कैंसर जो दिखाई दे रहा है, उसको तो हम काट के निकाल सकते हैं, कीमो कर सकते हैं उसका। तो उस लेडी का कीमो किया और कीमो करने के बाद वो ठीक हो जाती है और उसके बाद वो कुछ समुद्र में कोई काम करने के लिए अपना आगे का जीवन व्यतीत करती है। तो वहां पर वो उस बात को कहती है कि जो जिन फीलिंग्स के आधार पर मैंने अपना ब्लूप्रिंट बनाया, उसके आधार पर ही मेरे इस शरीर को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो कहने का मतलब सिंपल इतना है कि हम अपने जीवन के पर्पस को हम समझें कि मेरे जीवन का उद्देश्य है क्या। तो उसमें से हम 50-60% हम उसको निकाल दें। 60% अपनी लाइफ को अगर हम निकाल भी दें कि खाना है, पीना है, सोना है, पहनना है, जाना है, जॉब है, ये सब चीजें अगर हम निकाल भी तो भी हमारा 40% जो हिस्सा है उसमें हमारा लाइफ पर्पस बार बार हमें कहता रहता है कि नहीं, तुम यू अंडरस्टैंड what you are, you understand what you are, you understand please। पीछे से सुप्रामेंटल बॉडी आवाज लगाती है। लेकिन आजकल का जो एक सिनेरियो हो गया है उसमें हम हमारी तरफ, हमारे चारों तरफ जो वाइब्स हैं, जो थॉट्स की वाइब्स हैं, जो दूसरों के पास से आ रही हैं, जो हमारे घर का वातावरण भी खराब कर सकती हैं, उन वाइब्रेशंस को से बचने के लिए हमें शांत रहने की जरूरत है, अपने आप को सुधार करने की जरूरत है। और मेडिटेशन एक ऐसी चीज है कि जिससे हम अपने आप का भी बचाव कर सकते हैं और हमें देखकर कोई दूसरा भी समझ सकता है कि मेडिटेशन बहुत जरूरी है, ताकि हम अपने उस ब्लूप्रिंट को कम से कम करेक्ट तो कर सकें।
क्योंकि इस युग में चारों तरफ कांटे ही कांटे हैं, आप ये समझ के चलो बस। और इन कांटों से जो बचना है, तो कोई और हमें बचा नहीं सकता। खुद का ही मेडिटेशन, खुद की ही समझदारी, खुद का ही सेल्फ एनालिसिस, खुद के ही करेक्शंस हमें बचा सकते हैं। खाना भी नहीं बचा सकते, प्योर फूड भी नहीं बचाए, वो तो फिजिकल बॉडी तक हवा लेता है बस, उसके बाद तो बॉडी में काम ही नहीं करता फूड। तो और हम आगे बढ़ेंगे, चलो कल। ओके, तो थैंक यू, बाय। हरियाणा।